Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope you all are doing well. I'm Sabahat Kul and today we are going to explore the fascinating world of biodiversity and classification. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है और बायोलॉजी की जो बुक है उसमें हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो ओल्ड बुक थी और जो न्यू बुक थी उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओल्ड बुक में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनका डाटा जो है वो डिलीट किया गया है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो न्यू डाटा ऐड किया गया है। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट्स चेंज की गई हैं, जैसे किंगडम प्लांटियो एंड एनिमिलिया का अलग अलग चैप्टर था ओल्ड बुक में फर्स्ट ईयर की। यहाँ पर जो है वो उसे फर्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में मर्ज कर दिया गया है, तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर होगा फर्स्ट हमारा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम एक नज़र देख लेते हैं हमारी बुक में जो टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, उसको, ये आपकी बुक है फर्स्ट ईयर की टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें हम ये सारे चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन है, देन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है ये ओल्ड बुक में मौजूद नहीं था। ठीक है, और न्यू बुक में यहाँ पर आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो ओल्ड बुक में सेकेंड ईयर में इंक्लूड थे, वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट ईयर का डाटा ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो सेम हैं, जो इसकी क्वांटिटी है वो सेम है, और क्वालिटी वाइज जो है वो ये बहुत अच्छी और एक मॉडिफाइड फॉर्म में बुक मौजूद है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह हम अपना स्टार्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन आप लोग अपने बुक में स्टार्ट में देखते हैं कि SLO लिखा होता है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। इसका ये मतलब होता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुलबा जो हैं वो ये तमाम चीज़ें जान जाएंगे और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीख चुके होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, ये चैप्टर में जो चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है उसका क्या मतलब है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, बायोडाइवर्सिटी है, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, आपने जो भी चीज़ जो है वो डेफिनेशन तैयार करनी है, पहले आपने देखना है कि उसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन बन रही है, तब आपको वो कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा। रट्टा लगाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर हमें भूल जाती हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देने के लिए या पेपर एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम बैठते हैं तो वो चीज़ें हमेशा आपको याद रहती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट में होती हैं। तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि रट्टा तो लगाएं लेकिन समझ कर लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हम इसे बायोडाइवर्सिटी को दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, ज़िंदगी। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, इकसाम। तो ज़िंदा जानदारों की दुनिया, ज़मीन पर जितनी भी इकसाम है, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं वैरायटी का मतलब है वेरिएशन, इकसाम, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटी है ज़िंदगी की, लाइफ की ऑन अर्थ पे। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी हम छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमारी जो क्लास होती है, ठीक है, वहाँ पर हम देखते हैं कि बायोलॉजी, ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ICS वाले होते हैं। सिंपल से एग्जांपल है, तो बहुत सारे जो हैं वो कॉलेज में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, कितनी वैरायटी होती है वहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो अर्थ है वहाँ पर भी जो लाइफ है उसके अंदर वेरिएशन है, ताकि हमारी जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने ये, आपने जो भी टॉपिक स्टार्ट करना है ये देखना है कि उसका क्या फ़ायदा है, वो क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या यूज़ है, टू मेंटेन हेल्दी इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, एक हेल्दी इकोसिस्टम को बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है। अगर इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ नहीं होगी ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन जो है उसका एक जो तसलसल है, तनासब है, वो सही बरकरार नहीं रह पाएगा। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, उनको एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स हैं उनको हम खाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक जो है वो फूड चेन चली हुई है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैंने शॉर्ट दिया। तो नेक्स्ट, मूविंग टू द बायोडाइवर्सिटी लेवल, देयर आर थ्री बायोडाइवर्सिटी लेवल। फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड वन इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है,
जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशन विद इन स्पीशी। विद इन स्पीशी का मतलब है एक स्पीशी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएशन आ रही है, उसे हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जेनेटिक लेवल पर जाकर जो जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मियोसिस है, उसमें वेरिएशन होती हैं। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली एक स्पीशी के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। जैसे कि ह्यूमन बींग्स एक स्पीशी है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स की जो एक स्पीशी है, उसमें आप देखें कि सारे की सारी ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ सेम नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आप देख लें कि एक क्लास में बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट्स आप बैठे हुए हैं तो उनके फेसेस सेम नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई ट्विन सिस्टर्स, ट्विन्स ब्रदर हों तो उनके सेम हो सकते हैं, लेकिन वैसे जो हैं वो फेसेस सबके डिफरेंट होंगे, वेरिएशन होगी। नेक्स्ट जो है वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़, जैसे ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़, प्लांट्स की स्पीशीज़। ठीक है, यहाँ अगर हम मैमल्स ले लें तो मैमल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ की स्पीशीज़ हैं, तो वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और अगर हम हाईएस्ट लेवल पर चले जाएँ तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी वेरिएशन है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स अलग-अलग तरह के एनवायरनमेंट हैं, फॉरेस्ट्स हैं, डेज़र्ट्स हैं। ठीक है, डेज़र्ट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो एनवायरनमेंट हैं जहाँ पर स्पीशीज़ मेंटेन सर्वाइव करती हैं। तो सिंपलेस्ट से लेकर हमने कम्प्लेक्सिटी की तरफ गए हैं। 3 बायोडाइवर्सिटी लेवल हैं, इनकी डिटेल मज़ीद आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया है कि इस को हम जान सकें कि हाँ, ये क्या है और क्या चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, क्लासिफ़िकेशन। ठीक है, क्लासिफ़िकेशन का मतलब होता है ग्रोबंदी, ग्रुप बनाना, अपनी आसानी के लिए, ताकि हम चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स वो एक ही क्लास में नहीं पढ़ सकते। हमने क्या किया है, मेडिकल के ग्रुप बनाए हैं, इंजीनियरिंग के ग्रुप अलग बनाए हैं, आईसीएस के अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग ग्रुप में एक क्लास में पढ़ते हैं, और मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के, वो अलग ग्रुप अलग क्लास में पढ़ते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए, उनकी एक जैसी और मुख्तलिफ़ खसूसियात की बना पर, उनके सिमिलर और डिसिमिलर ट्रेड्स की बना पर हम उन जो चीज़ें हैं उनको, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जब ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करते हैं तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को तरतीब देना, कम्युनिकेशन, राब्ते के लिए। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो क्लासिफिकेशन की वजह से हम साइंटिफिक उनको प्रॉपर नेम दे देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में आसानी होती है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिहाज से भी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक जैसी जो खसूसियात वो आपस में शेयर करते हैं, उनकी बेस पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में या सब ग्रुप में जो जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है, उस अमल को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं, इट्स यूज टू ऑर्गेनाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हायरार्चिकल ग्रुप्स फ्रॉम मोस्ट जनरल टू स्पेसिफिक। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स की तरफ हमने जाना है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। हम जब उनको डिवाइड करते हैं हायरार्चिकल ग्रुप में, हायरार्चिकल ग्रुप क्या है हमारा, बेसिकली इस रैंकिंग है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको तरतीब देते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर अगर ये ऑर्गेनिज़म्स आ रहे हैं तो किंगडम में कितने होंगे। ठीक है, फ़ाइलम में कितने होंगे, इनको अगर हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। ये हमारे पास सारे क्या हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है, टैक्सा मीन्स ग्रुपिंग, नॉमिक मीन्स नेम। तो बेसिकली हम लोग ग्रुप बनाएंगे और उनको नेम देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना और उनको नेम देना। ठीक है, इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक। और हायरार्ची का मतलब है रैंकिंग, उनका एक लेवल डिसाइड करना कि वो किस लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को हमने रखना है। ठीक है,
तरतीब देना, या फिर हम कह सकते हैं रैंकिंग। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में हमने अरेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन जो है वो क्या है, हाईएस्ट लेवल है हायरार्ची का, ठीक है। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ये इनके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं। लेकिन हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स टू जनरल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाना है, स्पेसिफिक तरफ जाना है। जनरल का मतलब यह है कि इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो हम लोग एक ख़ास चीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। तो डोमेन जो है उसके बाद क्या आ जाएगा, किंगडम, ठीक है। किंगडम जो है वो जैसे कि एनिमिलिया हमारा अपना किंगडम है, प्लांट्स क्या है, फंजाई हैं, ये एग्जांपल्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। स्पीशी जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, क्लासिफिकेशन का, और डोमेन जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसको याद करने के लिए निमोनिक्स जो है, जो ट्रिक है वो आप लोगों को मैं एक बताती हूँ, ठीक है। खान PCO फॉर गर्ल्स स्पेशली, ठीक है। खान PCO फॉर गर्ल्स स्पेशली आपने याद करना है। खान का के फॉर किंगडम, P फॉर फ्लोइम, सॉरी, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F for family, G for genus, and S for species. Khan, PCO for girls, especially kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. ठीक है। तो इस ट्रिक को याद करते हुए आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, इनकी तरतीब को याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपके पास तरतीब होगी ना तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि एमसीक्यूज़ में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये क्लास मिलकर क्या बना रही है, फाइलम बना रही है, ठीक है। और ऑर्डर मिलकर क्या बना रहा है, फैमिली बना रहा है, ठीक है। या फैमिली जो है वो किस में फैमिली मिलकर जो है वो फैमिली किस से ऑरिजिनेट हो रही है, ऑर्डर से हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपको तरतीब याद होगी तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था इसके बारे में, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसको समझते हुए आपने देखना है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ या जो कॉन्सेप्ट्स आपके मज़ीद क्लियर नहीं हुए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह डिटेल हम इसके बारे में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।